हरे कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत क्या है और ये कब से शुरू हो रहा है और इसके करने की विधि क्या है। तो भीष्म पंचक व्रत, यह व्रत बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। पुराणों में भी इस व्रत की बहुत चर्चा की गई है और भीष्म देव ने इस व्रत का पालन किया था, इसलिए इसे भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। तो कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हमारी श्रीमती राधा रानी है और राधा रानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो जो व्यक्ति ये भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उससे अपनी भक्ति देते हैं, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत कब से स्टार्ट हो रहा है। भीष्म पंचक व्रत 2 नवंबर रविवार उत्थान एकादशी से शुरू हो रहा है और 5 नवंबर बुधवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस व्रत का समापन है। साधारणतः एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास और बाकी के 4 दिन फल मूल ग्रहण किया जा सकता है। इस व्रत की करने की 3 विधियां हैं, तो भक्त अपने शक्ति अनुसार इस व्रत को कोई भी एक विधि से कर सकते हैं। हाँ, ये देखना अवश्य है कि इससे हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या की जो साधना है वो बाधित ना हो। पहली विधि है पंचगव्य ग्रहण करना। पंचगव्य में 5 चीज़ें आती है: गोमय, गोमूत्र, दूध, दही, घी। इन 5 चीज़ों को एक एक दिन थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में ग्रहण करना है। प्रथम दिन गोमय, द्वितीय दिन गोमूत्र, तृतीय दिन दूध, चतुर्थ दिन दही और पंचम दिन ये 5 गव्य को मिलाकर लिया जा सकता है। यदि कोई प्रथम विधि का अनुसरण नहीं कर सकता है तो दूसरी विधि को अपना सकता है। जिन फलों में बहुबीज होते हैं जैसे अमरूद, खीरा, पपीता, डालिम, बेदाना, ये सब नहीं लिया जा सकता है। और बहुत कम बीज वाले फल जैसे एप्पल, नाशपाती, ये हम ले सकते हैं। नारियल का पानी ले सकते हैं। काजू, बादाम, अखरोट, ये सब, खजूर, ये सब भी ग्रहण किया जा सकता है। आलू, कच्चा केला, शकरकंद उबाल के अपने स्वाद के अनुसार नमक, सेंधा नमक दे के ले सकते हैं। और केला, शाँख आलू, ये सब भी फल ग्रहण किया जा सकता है। हम जो भी चीज़ ग्रहण करेंगे उसे पहले श्री विग्रह भगवान को अर्पित करेंगे, उसके बाद ग्रहण करेंगे। तो जो भी चीज़ आप ले सकते हैं उसे 2 बार ही ले सकते हैं। एक बार 10 बजे के आसपास लीजिए और दूसरी बार सूर्य अस्त होने के पहले 4 से 4:30 के बीच में ले सकते हैं। फल खाना है तो 2 बार ही खा सकते, एक बार बैठ के 2 बार फल खा लीजिए 2 टाइम। और पानी सारा दिन पिया जा सकता है। यदि कोई इसे भी पालन करने में असमर्थ है तो वो हविष्यन्न ग्रहण कर सकता है। तो जो हविष्यन्न लेंगे, हविष्यन्न में अरवा चावल, गोविंदो भोग चावल में आलू डालकर बॉईल करके उसमें सेंधा नमक और घी डालकर उसे आप ले सकते हैं। और इसे भी 2 बार ही पाना है, एक बार सुबह 10 बजे के आसपास, 10-11 जब भी आपका समय हो, और सेकेंड टाइम सूर्यास्त के पहले। तो जब हविष्यन्न लें उसी के साथ अब ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स भी एक साथ ही लेके बैठ के आप इसे पा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का तेल और दाल ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो जो भक्त भीष्म पंचक व्रत कर रहे हैं या करेंगे, उन्हें 5 दिन गंगा स्नान करना अनिवार्य है। अगर वो किसी कारण बस गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही किसी पवित्र नदी या गंगा जल मिला के 3 बार गंगा 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 बोलते हुए स्नान किया जा सकता है। गंगा में स्नान करते हुए भीष्म देव को तर्पण दें तो उनका तर्पण मंत्र और अर्घ्य प्रणाम मंत्र नीचे दिया जा रहा है। अब इन 5 दिनों में श्री विग्रह को कौन सा पुष्प अर्पित करें और कैसे अर्पित करना है, कैसे निवेदन करना है, ये जानते हैं। तो प्रथम दिन श्री विग्रह के श्री चरण में कमल का पुष्प अर्पित करना है। द्वितीय दिन श्री विग्रह के जांघ में बिल्व पत्र अर्पित करना है। तृतीय दिन श्री विग्रह के नाभि में इत्र, अगुरु, चंदन अर्पित करना है। चौथे दिन श्री विग्रह के कंधे, स्कंध पर बेलपत्र और जवा फूल अर्पित करना है। 5वें दिन श्री विग्रह के मस्तक पर मालती फूल अर्पित करना है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 2 तिथि एक बार आ जाती है, तो इस समय हम 2 तिथियों में जो 2 पुष्प
अर्पित करने वाले थे, उन्हें हम एक ही दिन एक ही समय में अर्पित कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़, कोई भी पुष्प आपके पास ना हो, तो आप उसकी मानसिक सेवा कर सकते हैं। भगवान मानसिक सेवा भी ग्रहण करते हैं। तो हमें अपने सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हमें 3 विधि में से कोई भी एक विधि का पालन हम कर सकते हैं। इस तरह हम अपने भीष्म पंचक व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ पालन करते हुए एक्स्ट्रा माला जप कीजिए, गीता भागवतम पढ़ते हुए, श्रवण करते हुए, कृष्ण कथा श्रवण करते हुए हमें बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ भीष्म पंचक व्रत को करना है। भगवान श्री हरि, भगवान राधा रानी, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम ये व्रत करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।